दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव, यूनिवर्सिटी कॉलेज मैंगलोर, प्राध्यापक हिंदी। आज के इस वेब सेमिनार जो कि शेषाद्रिपुरम महाविद्यालय मैंगलोर के तत्वाधान में आयोजित किया गया है, मैं इस पे अपना मत प्रकट करना चाहता हूँ। मेरे विषय का शीर्षक है हिंदी साहित्य में प्रकृति चित्रण। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, मनुष्य और प्रकृति का अनुनासिक संबंध है। एक दूसरे के बगैर एक दूसरे की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस बात से हमारे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो भरे पड़े हैं। हमारे एक प्रचलित ग्रंथ सांख्य योग में यह बात आती है कि प्रकृति का निर्माण छित, जल, पावक, गगन, समीर, अर्थात इन 5 तत्वों को मिलाकर प्रकृति की संरचना हुई है। ऐसे ही जब हमारे शरीर की बात आती है तो हम कहते हैं कि हमारे शरीर का निर्माण भी इन 5 तत्वों के आधार पर हुई है। तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि इन 5 तत्वों के महत्व को कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, अगर इन 5 तत्वों को हम निकाल दें तो हम सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते हैं, सृष्टि को हम स्थापित नहीं कर सकते हैं। हिंदी साहित्य की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ से लेकर आदिकाल में सेनापति और आधुनिक काल में छायावादी कवियों ने प्रकृति से संबंधित बहुत सारी कविताएं लिखी। इस पे अपने बहुत सारे मत दिया, अपना विचार दिया। तो अगर प्रकृति हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं होती तो हमारे जो कवि हैं, हमारे जो लेखक हैं, इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित नहीं करते, इसकी उपयोगिता को हमें नहीं बताते। हम ये भी देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय साहित्य में नदी, जल, जंगल, पर्वत, पहाड़, सूर्य, चंद्र, इन सबको आधार बनाकर बहुत सारी बातें कही गई। इसलिए कही गई कि हमारे ये प्रकृति के ऐसे उपादान हैं, ऐसे आयाम हैं, ऐसे माध्यम हैं कि अगर जिनका अस्तित्व खत्म हो जाए तो धरती का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, धरती का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। हम कालिदास को देखते हैं कि कालिदास की जो रचनाएं हैं वो बिल्कुल प्रकृति के सौंदर्य और प्रकृति के संरक्षण से भरपूर हैं। हमने सिर्फ मनुष्य की नहीं, पशु पक्षियों की बात की, वृक्ष वनस्पतियों की बात की कि क्यों हमें पता था कि इसका महत्व इतना उपयोगी है, इतना जरूरी है कि अगर ये न रहें तो फिर ये सृष्टि नहीं बच सकती है, इस सृष्टि को हम नहीं बचा सकते हैं। तो आपने जो विषय दिया आज का, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और जो हमारा आज का समाज है, जो हमारा साहित्य है, जो हमारी दुनिया है, वो एक बहुत बड़ी वैश्विक महामारी कोरोना से संकटग्रस्त है। इसके पहले भी बहुत बड़े बड़े संकट आए, मनुष्य उसमें विजय हासिल किया, लेकिन ये ऐसा संकट है कि इसमें किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, किसी को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई तरकीब नहीं दिख रही है, कोई इसमें ऐसा अभी कोई खोज नहीं हुई, कोई ऐसा दवा नहीं मिला कि हम उससे इसको बचाने की बात कर सकें। लेकिन एक बात पे संपूर्ण विश्व ने, पश्चिम से लेकर पूर्व तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, संपूर्ण विश्व ने, संपूर्ण पृथ्वी ने इस बात को माना कि अगर हम प्रकृति को बचा के रखेंगे, अगर हम प्रकृति के साथ चलेंगे, अगर हम प्रकृति का स्नेह पाएंगे तो हम बहुत सारे जो संकट हैं, बहुत सारे जो आपदाएं हैं जो प्रकृति निर्मित नहीं है, मानवीय निर्मित है, उस पे हम निजात पा सकते हैं, उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। तो एक तो बड़ी बात है कि भले ही एक वैश्विक संकट ने मनुष्य और मानव समाज को बहुत विकट परिस्थितियों में डाल दिया, लेकिन दूसरी तरफ हमें यह सोचने पर भी मजबूर किया कि हम अपने भौतिक संसाधनों की पूर्ति के लिए, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर ऐसे ही प्रकृति का क्षरण करते रहें, ऐसे ही प्रकृति का दोहन करते रहें, तो इससे भी बड़ी विपदा आ सकती हैं, इससे भी बड़ी महामारी आ सकती हैं और जिस पे निजात पाना मनुष्य के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो
इस महत्वपूर्ण विषय पर या आज के दिन पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके हम प्रकृति की ओर लौटें, प्रकृति के संरक्षण की बात करें। अगर हम अभी भी नहीं चेते, अभी भी हम जागृत नहीं हुए, अभी भी हम समाज को इस ओर मुखातिब नहीं करें, तो आने वाला समय और भी संकट खड़ा कर सकता है और भी मुश्किलों को ला सकता है। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।